हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज हुई एक तमिल मिस्ट्री वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेदांती। जिसका मतलब मैं आपको इस सीरीज के एंड एपिसोड में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक फिल्म के डायरेक्टर को, जो कि फिल्म के शूटिंग के लिए अपने सेट पर जा रहा होता है। उसके साथ एक आदमी भी था जो कि डायरेक्टर को फिल्म की शूटिंग की जगह दिखा रहा होता है। वो लोकेशन काफी कमाल की थी, इसीलिए डायरेक्टर को भी वो काफी पसंद आती है। साथ ही जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनकी नज़र एक लाश पर पड़ती है, लेकिन वो उसे डमी समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और जब डमी आर्टिस्ट से पूछा जाता है तभी उनको पता चलता है कि ये डमी नहीं बल्कि असली लाश है, और वो तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं और तुरंत पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है जो की छानबीन करने में लग जाते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जो लाश यहाँ पर पड़ी है वो लाश इनके हीरोइन से मेल खाती है जिसका नाम ममता होता है। और ये जैसे ही सबको पता चलता है तो ये न्यूज पूरी तरह से वायरल हो जाती है। हर एक न्यूज चैनल पर बस यही न्यूज थी कि ममता की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस वाले डायरेक्टर समेत पूरे क्रू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और यहाँ वो उस हीरोइन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और उस हीरोइन के घर वालों के बारे में पूछताछ करते हैं। और वो लोग जब बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक डायरेक्टर के पास हीरोइन ममता का कॉल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ममता तो अभी जिंदा है। उसने अपनी डेथ की न्यूज देख ली थी, इसीलिए वो डायरेक्टर पर भड़क रही होती है क्योंकि वो तो जिंदा है। और वो ये भी बताती है कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से गायब थी। अब पुलिस वालों के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि ममता अगर जिंदा है तो ये लड़की कौन है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था, इसीलिए सबसे पहले उस लड़की का स्केच बनवाया जाता है ताकि स्केच के द्वारा लोगों से पता कर सके कि आखिर ये लड़की कौन है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वेलोनी नाम की एक लड़की और उसकी माँ को जो चर्च में प्रार्थना कर रही होती है। साथ ही इसी चर्च में टोनी नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो वेलोनी को देख रहा होता है। साथ ही वेलोनी भी टोनी को इशारा करके बाहर बुलाती है। जिसके बाद वो वेलोनी के घर पर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलोनी और टोनी एक दूसरे को पसंद करते हैं और टोनी यहाँ पर वेलोनी को गिटार भी सिखा रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब वेलोनी अपने बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ विघ्नेश नाम का एक लड़का आता है जो बाथरूम के अंदर जाना चाहता था, इसीलिए वो वेलोनी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वेलोनी दरवाजा नहीं खोलती। अब अगली सुबह हमें पता चलता है दरअसल विघ्नेश वेलोनी का फियोंसे है, लेकिन वेलोनी विघ्नेश को पसंद नहीं करती। पर वेलोनी की माँ रूबी विघ्नेश को पसंद करती है, इसीलिए रूबी ने वेलोनी के लिए विघ्नेश को चुना था। जिसके बाद हमें पता चलता है वेलोनी की माँ रूबी का एक बहुत बड़ा लॉज है और वो इस लॉज को अकेले ही चलाती है और रूबी अकेले ही इस लॉज को मैनेज कर लेती है। इस लॉज में कई सारे लोग रहते हैं, साथ ही कई सारे लड़के भी रूबी और वेलोनी को लाइन मारते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं वेलोनी जब बस से कॉलेज जा रही होती है, इसी बस में टोनी भी था और वो वेलोनी को देख रहा था पर वेलोनी उसे इग्नोर कर रही थी। साथ ही इस सीन दौरान हमें पता चलता है सीरीज की शुरुआत में जो डेड बॉडी हमें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि वेलोनी की है, लेकिन ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, इसीलिए ये बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन जब ये न्यूज सभी जगह पर फैल जाती है और टोनी के एक दोस्त के पास पहुंचती है तो यहाँ पर उसका दोस्त टोनी को बताता है अखबार में खबर आई है कि वेलोनी की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसे कोई पहचान नहीं पा रहा है और अगर इसे कोई पहचान लेगा तो उसे पुलिस द्वारा इनाम मिलेगा। इसीलिए टोनी का दोस्त तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो उन्हें बताता है कि वो इस लड़की को जानता है, इसका नाम वेलोनी है। और पुलिस वाले तुरंत वेलोनी के परिवार वालों को कॉल करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है वेलोनी सच में 3 दिनों से गायब है। इसलिए अगली सुबह वेलोनी के परिवार वालों को बुलाया जाता है जिसमें वेलोनी की माँ रूबी और उसका फियोंसे विघ्नेश भी मौजूद था। और जब विघ्नेश अंदर जाकर वेलोनी की डेड बॉडी को देखता है तो वो बाहर आकर बहुत रोता है क्योंकि सच में वेलोनी मर चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद विघ्नेश को रामाराव नाम का एक पुलिस वाला पूछताछ करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर विघ्नेश से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिस पर विघ्नेश उन्हें बताता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। वेलोनी पहले भी 3-4 दिनों के लिए लापता हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद से वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वेलोनी इस बार जाएगी तो वापस नहीं आएगी। साथ ही रामाराव के द्वारा विघ्नेश से सवाल पूछा जाता है कि आखिरी बार वेलोनी को तुमने कब और कहां पर देखा था, जिस पर विघ्नेश उन्हें बताता है कि आखिरी बार वेलोनी अपनी आंटी की यहाँ पर जा रही थी और उसने उसके साथ चलने को
भी कहा था, लेकिन वेलोनी अकेले जाना चाहती थी और उसने विघ्नेश से कहा था कि वो अकेले ही चली जाएगी लेकिन वो उसे लेने आ जाए। और विघ्नेश ने वेलोनी को तभी आखिरी बार देखा था। जिसके बाद वेलोनी के फ्यूनरल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेलोनी के पूरे परिवार वाले लोग और उसके दोस्त भी थे। जिसके बाद पुलिस वाले वेलोनी के आंटी से पूछताछ करते हैं, उसे पूछते हैं कि आखिरी बार वेलोनी आपके पास आई थी, लेकिन यहाँ पर वेलोनी की आंटी पुलिस वालों को बताती है कि वेलोनी तो उसके पास आई ही नहीं, वो उसे हमेशा बुलाया करती थी, लेकिन वेलोनी मेरे पास बहुत कम बार आया करती थी। अब वेलोनी की आंटी की ये सारी बातें सुनकर पुलिस वालों को मतलब रामाराव को कहीं ना कहीं विघ्नेश पर शक होता है, इसीलिए वो एसपी को ये सारी बातें बताता है। उन्हें लग रहा है कि विघ्नेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि विघ्नेश ने कहा था कि वो आंटी के घर पर गई है, लेकिन वो तो आंटी के घर पर गई ही नहीं थी। या तो विघ्नेश झूठ बोल रहा है या आंटी, इसीलिए ये तो उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर उन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। अब अगले सीन में हमें न्यूज रिपोर्टर के एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अगले दिन के अखबार में छपी न्यूज पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वेलोनी और ममता की न्यूज को 7वें नंबर पर छापा गया है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने एक रिपोर्टर के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि जो रिपोर्ट 7वें नंबर पर छपी है उसे 2nd नंबर पर डालो, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग न्यूज है और सभी इसे देखना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए इस न्यूज को 2nd पेज पर डाला जाता है। आगे हम देखते हैं वेलोनी का फ्यूनरल पूर्णतः पूरा हो जाता है और जब सभी लोग बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि विघ्नेश को अपने साथ ले जाते हैं और विघ्नेश को पुलिस स्टेशन की बजाय एक लॉज में ले जाते हैं। दरअसल वो विघ्नेश से पूछताछ करना चाहते थे और उन्हें विघ्नेश पर शक था, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन के बजाय लॉज में ले जाते हैं और उसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे पूछते हैं कि उसे उसका रिश्ता क्या था, जिस पर विघ्नेश उन्हें बताता है कि वो मेरी फियोंसी थी और साथ ही तुमने बताया था कि वो आंटी के घर पर गई थी, लेकिन आंटी के द्वारा हमें पता चला कि वो आंटी के घर पर पहुंची ही नहीं। जिस पर विघ्नेश उन्हें बताता है कि शायद वेलोनी ने उससे झूठ कहा होगा, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर वेलोनी तुमसे झूठ कह रही होती तो वो आंटी के घर से 7 बजे पिक करने को क्यों कहती। लेकिन विघ्नेश अपने बयान पर अड़ा था और पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं, लेकिन विघ्नेश उन्हें कुछ नहीं बताता और इसी सस्पेंस के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना।